हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे, आपको पता होगा कल डिसीजन आया है प्रमिला वर्सेस एचपीएससी का, जो कोर्ट केस चला हुआ था डबल बैच में। तो सिंगल बैच में इसका फैसला पहले ही आ चुका था। तो हम इसमें देखेंगे जो प्रमिला एक्सेट्रा वर्सेस एचपीएससी का कोर्ट केस है, ये किस चीज़ के बारे में था। बहुत से उम्मीदवारों को तो ये भी नहीं पता कि इसमें केस क्यों किया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा। तो और इसका जो फैसला आया हाई कोर्ट के द्वारा, उसका जो एचएसएससी एचपीएससी की जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो होने वाली है उन पर क्या फ़र्क इसका देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम पूरी इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम इसकी प्रॉपर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि यह केस था किस चीज़ पर, क्यों किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस केस के बारे में, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के कई विषयों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता प्रमिला ने पीजीटी मैथ के लिए आवेदन किया था। प्रमिला को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मगर सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए नहीं बुलाया गया था। प्रमिला है जो ये जिस कैंडिडेट ने जो केस दिया था, ये बीसीबी कैटेगरी से संबंध थी, जो कि आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाए थे। इसलिए बीसीबी कैटेगरी के लिए प्रमिला को नहीं बुलाया गया। जो सेकंड फेज होता है पीजीटी के लिए, जो एचपीएससी के जो तहत ये वैकेंसी निकली थी। तो जबकि अनारक्षित कैटेगरी में जिन उम्मीदवारों को इस टेस्ट के लिए बुलाया गया, उनका स्क्रीन टेस्ट में नंबर प्रमिला के नंबरों से कम थे। जो जो जनरल कैटेगरी वाले इस जो सेकंड फेज में बुलाए गए थे, तो उसमें क्या था कि जो प्रमिला कैटेगरी बी में होने के कारण तो कैटेगरी वाइज 4 गुना जो उम्मीदवार बुलाए गए, लेकिन जो जनरल में जो उम्मीदवार थे उनसे ज़्यादा नंबर थे, लेकिन जो खुद की कैटेगरी में वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। इस वजह से प्रमिला ने याचिका दायर की थी। आयोग ने इस नीति को चुनौती दी, जिन पर जस्टिस त्रिभुवन दया की जो खंडपीठ थी 26 जनवरी 2024 को हरियाणा आयोग के विज्ञापन में लिखा उन दोनों शर्तों को जो है गलत करार दे दिया था। 28 जनवरी 2024 को इस जो सिंगल पीठ थी उसका ये था जो फैसला था। लेकिन आगे देख पाओगे इन दोनों शर्तों करार, जिनके तहत कैटेगरी अनुसार सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 4 गुना और इंटरव्यू के लिए 2 गुना को बुलाने का प्रावधान किया गया था, ये दोनों जो है खारिज कर दिए गए थे प्रावधान। तो इसी करके जो ये कोर्ट केस चला हुआ था कि कैटेगरी वाइज जो उम्मीदवार हैं वो बुलाने ठीक है या नहीं है, तो उसी के बारे में था। ये दोनों पॉइंट है जो अब हाई कोर्ट के द्वारा जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आगे आप देख पाओगे जो ये फैसला था कल का, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को अपील खारिज कर दी है। सिंगल बैच के फैसले का इख्तियार नहीं किया है। जो पहले ही फैसला था सिंगल बैच का वही रखा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाने और सब्जेक्ट नॉलेज के बाद इंटरव्यू के कैटेगरी अनुसार 2 गुना उम्मीदवारों बुलाने के फैसले को गलत करार दिया है। एचपीएससी ने सिंगल बैच के इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। तत्कालीन उस टाइम जो थे सिंगल बैच में एक्टिव चीफ जस्टिस जे.एस. संधालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी खंडपीठ ने 6 फरवरी 2024 को सुनवाई करते हुए सिंगल बैच के फैसले पर रोक लगा दी थी। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने 9 अप्रैल 2025 को एचपीएससी की अपील को खारिज करने का फैसला किया है, क्योंकि अपील में जो है बोर्ड गया था, एचपीएससी बोर्ड है जो अपील जो डबल बैच में गया था। खबर लिखने जाने तक जो है विस्तृत फैसला अभी तक अपलोड नहीं हुआ साइट पर, लेकिन जो अपील थी वो खारिज लिखा आ रहा है भाई। उसमें जो अपील है जो एचपीएससी के द्वारा डाली गई थी वो खारिज कर दी गई है। जो पहले वाला फैसला था जो सिंगल बैच ने सुनाया था तो वही जो है रहेगा। आपको पता चल गया होगा अभी तक एक कैटेगरी वाइज जो सेकंड पेपर होना था इसका, तो उसमें जो कैटेगरी वाइज उम्मीदवार बुलाए जाते हैं उस पर, और जो इंटरव्यू में कैटेगरी वाइज बुलाए गए उस पर ये है जो इसमें जो हाई कोर्ट के द्वारा है कि ये जो किया गया है, ये दोनों जो नियम थे ये दोनों गलत हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनका प्रभाव है जो किन किन भर्तियों पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एचपीएससी एचएसएससी की भर्तियों पर पड़ सकता है असर। किन किन भर्तियों पर पड़ेगा यहाँ पर आप देख पाओगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों
ये सभी पदों पर भर्ती अपनाता रहा है जितने भी भर्तियां हुई हैं। तो आज तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भर्तियां हैं सभी पर यही तरीका अपनाया। जितनी भी भर्तियां हुई इसी तरह से शॉर्ट लिस्ट की गई थी। पीजीटी मैथ का विषय का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, इसलिए आयोग ने इस नीति को रद्द करार दिया है। तो अब जो एचपीएससी के द्वारा है स्टार्टिंग से ही इसी के बेस पर जो है भर्ती की गई सभी की सभी एचपीएससी के द्वारा जो भी होती हैं। लेकिन ये पहली बार केस है जो हाई कोर्ट में पहुंचा था और जो ये फैसला है जो हाई कोर्ट ने ये मान लिया और ये जो है भर्ती करने की प्रक्रिया में जो शॉर्ट लिस्ट का तरीका है ये गलत करार दिया गया है। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे, इसलिए आयोग ने इस नीति को रद्द करार दिया गया है। मगर जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा भविष्य में ही पता चलेगा। अभी क्योंकि एचपीएससी के पास भी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वो खुला, अभी तक वहाँ पर भी जो अपील कर सकते हैं। उन पर क्या असर पड़ेगा भविष्य में पता चलेगा। अभी तक इसके ऊपर जो सरकार का ही फैसला होगा, सरकार क्या लेती है क्या नहीं वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, भविष्य में पता। हालांकि आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा हुआ है। इसी तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब से सीईटी लागू किया, यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उससे पहले की भर्तियां बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उससे पहले की भर्तियां ठीक है, लेकिन जो सीईटी लागू होने के बाद आपको पता होगा कैटेगरी वाइज उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसको लेकर संशय रहेगा जो सीईटी के बाद जो भर्तियां हुई थी उनके ऊपर। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे एचएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया है कि जो हमारे पहले जो एचएसएससी के चेयरमैन से भोपाल सिंह खत्री जो हिम्मत सिंह से पहले थे, उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में शॉर्ट लिस्ट के समय अनारक्षित कैटेगरी कट ऑफ वाले उम्मीदवारों के जितने नंबर थे उतने नंबर तक के सभी आरक्षित कैटेगरी यानी एससी, बीसीए, बीसीबी व अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। इसके बाद संबंधित आरक्षित कैटेगरी में 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया था। इसमें अकेले ग्रुप 56 और 57 में 42,000 उम्मीदवारों को मौका मिला था। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि कुछ पद तो ऐसे भी थे जिनमें सभी आवेदकों को बुला लिया था। खत्री ने कहा है कि उनको इस्तीफा देने के बाद आयोग ने जो भर्तियां की है उनमें से कैटेगरी अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उनके जाने के बाद जो भी भर्ती हुई है सीईटी के बाद लगा लो सभी लगभग, तो उनमें जो ये पद्धति है जो एचएसएससी के द्वारा अपनाई गई थी। एचपीएससी ने भी इसी फॉर्मूले से शॉर्ट लिस्ट किया था जिसे अदालत ने गलत करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को उन भर्तियों पर असर पड़ना संभाविक है। तो जो भी कैटेगरी वाइज वो भर्तियां की गई है उन पर जो फर्क है वो संभाविक है पड़ना, जिनके परिणाम घोषित हो चुके हैं इनका व्यापक असर होगा। तो ये आप देख सकते हो। तो एचएसएससी की तो वही भर्तियां हैं जो सीईटी के थ्रू हुई हैं, सीईटी के बाद उन पर प्रभाव पड़ सकता है। और एचपीएससी है जो स्टार्टिंग से ही इस प्रोसेस के तहत जो भर्तियां करता आ रहा है, तो ये फैसला भी सरकार लेगी कि इसका लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं याचिका या नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि पूरा कोर्स किसके रिगार्डिंग है, किस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज से छोड़ सकते हो। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का जो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती है जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाते, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको शेयर कर दी जाती है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।